नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। चित्रकूट जो कि रामायण काल से ही एक प्रमुख और पवित्र स्थल है। चित्रकूट की जनता आज क्या चाहती है, जनता के मुद्दे क्या हैं, चित्रकूट में कितना विकास हुआ है, क्योंकि ये भूमि एक पवित्र स्थल है और सीधे तौर पर त्रेता युग से इसका संबंध है, रामायण काल से संबंध है। कहते हैं प्रभु श्री राम 11 वर्षों के आसपास इसी चित्रकूट में उन्होंने अपने वनवास को काटा था और इस स्थल का बहुत महत्व भी है। तो आज यहाँ कितना विकास हुआ है, विकास की बात करेंगे, जनता के मुद्दे सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं नव भारत संवाद। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नव भारत संवाद की। सबसे पहले महिलाओं से ही करती हूँ। मैम, क्या नाम है आपका? विनीता द्विवेदी। विनीता जी, कब से चित्रकूट में रह रहे हैं? हम तो वही मतलब बचपन से ही रह रहे हैं। हमारा जन्म मतलब हुआ यहीं बांदा जिले में है, लेकिन अब परिवार फैमिली शादी हुई तो ये चित्रकूट में हुई, तो मतलब यहीं पर। हाँ, अब जी, सब कुछ यहीं पर। जी जी जी, पहचान ही चित्रकूट जी से जी है। बिल्कुल। तो चित्रकूट की इस धरती को कैसे देखती हैं? ये पवित्र नगरी है और जहाँ प्रभु राम स्वयं रहे हों, उनके लिए तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है जो हम उनके लिए कह सके। और ये हम लोग तो चित्रकूट में तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं वो भी कहते हैं कि हम धन्य हो गए चित्रकूट की धरती पे आकर के। तो ऐसा प्राउड फील होता है हमको। पिछले 9-10 साल के कार्यकाल सरकार को की अगर देखें, चित्रकूट में विकास कितना? देखिए, विकास की तो गंगा ऐसी बही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये वही चित्रकूट है जहाँ 5 बजे के बाद बहन बेटियां बाहर नहीं निकलती थी। 2014 के बाद पहले वो स्थिति थी चित्रकूट की कि यहाँ मतलब 5-6 बजे के बाद नहीं, 4 बजे से ही महिलाएं बाहर जाने के लिए डरती थी। पूर्व की सरकारों में बहन बेटियां हमारी स्कूल जाती थी, बच्चियां कॉलेज जाती थी, तो वहाँ ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लगा दी जाती थी और तय कर दिया जाता था कि आज कौन सी बहन कौन सी बेटी उठाई जाएगी। वो स्थिति थी, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा। ऐसी हालत तो अभी तक मुझे किसी जिले में नहीं। ऐसी स्थिति वाकई में थी क्या जो मैम बोल रही है? बिल्कुल यही थी। हाँ, क्योंकि पहले गुंडा राज यहाँ पे चलता था। ऐसी की ब्लैक स्कॉर्पियो लगा दी जाएगी? बिल्कुल, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब इतना दहशत? हाँ, यहाँ पे बहुत दहशत था। यहाँ तो पे कैसे पढ़ते थे बच्चे, कैसे बेटियों को बाहर भेजते थे? आप समझ अभाव रहता था, ना सुरक्षा थी यहाँ, ना शिक्षा थी। जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी तो कौन से माता पिता चाहेंगे कि हमारी बेटी शिक्षित हो? वो तो डर के मारे वो तो पढ़ाना चाह रहे थे कि हमारी बेटी आगे बढ़े, टीचर बने और वकील बने, जज बने। हर माता पिता के सपने होते, लेकिन सिर्फ यहाँ के गुंडा राज के कारण बहन बेटियां आगे नहीं बढ़ पाती थी। अगर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर पाती हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूर्व की सरकारों में ऐसी थी कि जहाँ अस्पताल बने रहते थे वहाँ कुत्ता लैट्रिन करते थे, और आज आप गाँव के स्वास्थ्य केंद्रों में चले जाइए जहाँ उस आशा बहुएं वहाँ डिलीवरी करा रही हैं। सर, आपका नाम क्या है? शशि मिश्रा। शशि जी, क्या करते हैं आप? अब हमारे पास व्यवसाय है। व्यापारी वर्ग की अगर बात करूं, क्योंकि आपके और भी दोस्त होंगे, कैसे देखता है सरकार के कार्यकाल? सरकार के काल में व्यापारी यहाँ सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ एक विशेष वर्ग के जो है डकैत रहते थे। उन डकैतों के कारण हमारे जिले का विकास नहीं हो पा रहा था। जब डकैतों का सफाया यहाँ से हुआ तो आज, पहले यहाँ 4 पहिया खरीदने के लिए लोग डरते थे, मोटरसाइकिल से किसी तरह अपना काम चलाते थे। यहाँ बड़े पैसे वाले भाग रहे थे बाहर कि हम यहाँ रहेंगे तो हमको वो वहाँ से चिट्ठी भेज देंगे, उनके गुंडे आएंगे, दरवाजे आएंगे, शाम को चिट्ठी दे जाएंगे कि इतना पैसा देना है। तो डर के मारे यहाँ मतलब आपने गाड़ी खरीदी, 4 पहिया, आपने घर बनाया, तो आपके पास कि इतना टैक्स के रूप में देना? हाँ, गुंडा टैक्स लेते थे और देना पड़ता था, नहीं तो अपहरण कराते थे। यहीं पे हमारे घर के ही पास पेट्रोल टंकी है, वो उनके लड़के का अपहरण कर ले गए। 1 महीने तक फिरौती मांगे, जब उसने फिरौती देने से मना कर दिया तो उसके लड़के को मार डाले। क्या नाम है सर आपका? वीरेन कोटार। हाँ, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। मतलब एक और व्यापारी और एक और व्यापारी से बात हो रही है। व्यापारी वर्ग कैसे देखता है सरकार के कार्यकाल में? सरकार के कार्यकाल में व्यापारी वर्ग सुरक्षित है और आज के समय में जो है व्यापार भी विकसित है और हर कोई पहले छोटे व्यापार करते थे, आज सरकार को देखते हुए व्यापार भी में विकसितता बढ़ा है। और अच्छा, पहले लोग दूसरे जिले के बता रहे हैं कि बैंक अगर जाओ पैसे लेकर या कहीं और तो फिर ऐसे दिक्कत होती, रास्ते से। हाँ, यहाँ छिनैती होती थी, यहाँ लूट ली, कोई लेके जाता नहीं था। अब तो चेक, ये कहिए चेक हो गए, सब RTGS लोग करते हैं, निफ्ट करते हैं, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, लोग इसका बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब डर नहीं है ज्यादा। अच्छा, भरोसा कितना है योगी आदित्यनाथ? पूरा भरोसा है। जहाँ पे चित्रकूट बिल्कुल जीरो पे था, वो बढ़ के आज इतने आगे आया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत होते हैं, तो धीरे धीरे समय के हिसाब से उनको भी चेंज किया जाता है। और चित्रकूट इस लेवल पे आ चुका है और आगे और भी ज्यादा विकास होगा। मेरे ख्याल से दूसरी अयोध्या बन के तैयार हो जाएगा, इस पे भरोसा है। दूसरी अयोध्या बन के तैयार हो जाएगा। हाँ? जी ने अभी कह के गए हैं कि यहाँ हमारे विधायक है ही नहीं है, तब भी मैं यहाँ दे रहा हूँ, करवा रहा हूँ। कहीं मेरे विधायक होते तो ये अयोध्या बनारस की जैसे यहाँ हो जाता। क्या नाम है भैया? मेरा जितेंद्र गोस्वामी नाम क्या है। करते हैं जितेंद्र? हम अपना ये टूरिस्ट जो आता है उनको घुमाते हैं। कितने टूरिस्ट बढ़े हैं इन 10 सालों में? आने में बहुत यात्री बहुत बड़े हुए हैं। अपने जो टूरिस्ट पहले आता था, पहले बहुत डरता था। तो टूरिस्ट आते हैं, अब या बोलते हैं चित्रकूट में बहुत विकास हो चुका है। विकास होने से बहुत अच्छी दर्शन भी होते हैं। यात्री आते हैं, अपने पास जो यात्री आते घूम कर जाते हैं, बढ़िया अच्छे से अच्छे दर्शन होता है उनका। पहले जाता है जैसे अपना सती अनसुईया हो गया, जिसको बोलते हैं त्रिवेणी का आश्रम, उधर जाते हैं, पहले दर्शन करते हैं। जो बोलते हैं चित्रकूट में बहुत विकास हुआ। क्या नाम है सर आपका? फूलचंद गिरी क्या करते हैं? जी, कथावाचक। कथावाचक हैं। कैसी लगती है चित्रकूट की धरती? कैसी लगती है? अच्छी लगती है। हाँ? पावन धरती है। पावन धरती है, पवित्र धरती है। पवित्र धरती पर कितना विकास देख रहा है? बहुत अच्छा विकास चल रहा है। चल रहा है विकास? बिल्कुल अच्छा? बिल्कुल संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। योगी आदित्यनाथ जी को कैसे देखते हैं? अच्छे देखते हैं, संत हैं। संत? हाँ, और अभी आकर के 5-7 दिन पहले आए हैं और बहुत अच्छा विकास बोल करके गए हैं। तो भरोसा है उनकी? भरोसा बिल्कुल बिल्कुल। उनकी वाणी पर भरोसा मोदी है? पर भरोसा है। मैं मोदी जी और योगी जी पर भरोसा है? जी जी जी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी, पुष्पेंद्र गोस्वामी। पुष्पेंद्र। पढ़ाई करते हो? जी। हाँ, शिक्षा व्यवस्था पर बात करूं, कितना यहाँ विकास हुआ है? पहले कितना था और अब विकास हुआ है? हुआ है जी। क्या लगता है सरकार ने कैसा काम किया? सरकार ने जो किया है बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है। मान लीजिए 2014 से पहले जो देखा जाए तो विकास बहुत बिल्कुल घनिष्ठ जो है था। विकास कोई विकास का नाम सिर्फ कागजों में था। और आज अगर देखा जाए तो कि जो है सिर्फ देखने, अगर आप स्वयं देखिए, चित्रकूट भ्रमण करिए, चित्रकूट में जो विकास माननीय योगी जी के द्वारा किया गया है बहुत सराहनीय है और वंदनीय है। इस और इतना टूरिस्ट भी बड़ा हुआ है। मैं खुद पुरोहित हूँ, पुरोहित का काम देखता हूँ। तो जो पहले जो है टूरिस्ट आते थे उतना बिल्कुल जीरो में आते थे, आज देखें तो बिल्कुल जो है हर जो है भरे रहते हैं। और अभी आप पुरोहित है तो कभी ऐसा मन में लगता है, क्योंकि हमने अयोध्या का विकास देखा, हमने काशी विश्वनाथ का देखा और उसके बाद फुटफॉल्स देखे कि कितने बढ़े लोगों के, कितने भक्त जो वहाँ पहुँच रहे, तो ऐसा कुछ लगता है दिल में कि भाई चित्रकूट भी ऐसे ही? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है बहन जी, धन्यवाद आपका इस विषय में जो आपने चर्चा किया। चित्रकूट का विषय के लिए भी जो है योगी जी कर रहे हैं। क्या करते हैं सर? होटल व्यापार है। अच्छा, होटल का व्यापार कैसा चल रहा है? क्योंकि लोग अब टूरिस्ट आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 2017 के बाद काफी बढ़ा है। जब से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हुआ तो चित्रकूट में टूरिस्टों का एक हब हो चुका है। अयोध्या, बनारस और प्रयागराज, अभी कुंभ मेला देखा गया, उसमें भी बहुत व्यापक स्तर पे यहाँ टूरिस्ट आया और यहाँ के सभी होटल व्यापारी या अन्य जितने व्यापारी हैं सभी लोगों ने सहयोग किया। और व्यापार की दृष्टिकोण से 17 के पहले यहाँ कुछ नहीं था। सड़कें बनी चारों तरफ से। आज चित्रकूट का कोई ऐसा मार्ग नहीं है जहाँ सड़क से सुसज्जित न हो चुका हो या किसी तरह का कोई विकास। पहले छीना झपटी, डकैती जैसी घटनाएं होती थी। योजनाओं की जानकारी लोगों में कितनी है और योजनाओं का फायदा कितना पहुँचा है? देखिए, मैं नगर में रहता हूँ, नगर पे निवास करता हूँ, तो ज़्यादातर मेरा एरिया नगर क्षेत्र पे ही रहता है। तो नगर में जैसे आप मान लीजिए कि क्या कहते हैं, आवास योजना है, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ 300, 400, 500 कॉलोनियाँ ना हो। अन्य योजना के माध्यम से लगभग 80% लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर मिल रहा है। आपको अगर योगी आदित्यनाथ के इस पूरे कार्यकाल को 10 में से नंबर देने में? पूरे 10 नंबर। पूरे 10 नंबर जी। आप भी ऐसे ही पूरे 10 हाँ, नंबर? बिल्कुल। क्यों पूरे 10 नंबर क्यों? कुछ तो कार्य बचा होगा उनका ना? विकास बहुत अच्छा है। अच्छा, जो विकास के लिए वो कर रहे हैं बहुत वो अच्छा, चीजें अच्छी हैं। बहुत अच्छा। चित्रकूट में आपको क्या क्या मिल गया? बहुत कुछ मिल गया। यहाँ पहले चित्रकूट में कुछ नहीं था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी पहले, सपा बसपा की, तब यहाँ कुछ नहीं था। लोग यहाँ आने को डरते थे। जब से भाजपा की सरकार आई है, यहाँ विकास की गंगा बह गई है। ये जो बोल रहे हैं कि पिछली सरकारों में कुछ वर्क नहीं हुए हैं, आप जहां हम लोगों से डिबेट कर रहे हैं, ये पिछली सरकारों की देन है। आप यहाँ देख लीजिए, जो ये कह रहे हैं कि माँ मंदाकिनी एकदम सच है। आप माँ मंदाकिनी यहाँ आए हैं, माँ मंदाकिनी का दर्शन करिए और थोड़ी अपने ऊपर जल छिड़किए कि आप स्वच्छ हैं कि नहीं है। पानी पीजिए, पानी पीने लायक नहीं है। वहाँ इतना कचरा है।
आप रोड की स्थिति देख लीजिए, आप रोड से आई होंगी, मुख्य मार्ग तो इन्होंने, योगी जी आए थे तो मुख्य मार्ग को एकदम लीला पोती करके उसमें पुट्टी कर दिए हैं। हम परिजन की गाँव जहाँ में बिजली पहुंची है नहीं पहुंची? ना बिजली बेस्ट है ना स्वास्थ्य। पिछली की सरकारों की देन में जो हॉस्पिटल हैं, आज भी वही स्थिति है जो पिछली सरकारों ने स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध। बिजली की भी व्यवस्था वही है? बिजली की व्यवस्था सेम है, ना कोई डॉक्टर आज की डेट में, ना कोई न्यूरोलॉजिस्ट है अपने यहाँ, ना एक वेंटिलेटर है। 10 साल के सब लोग दिखा दिए। अच्छा, गांव से हो तो गांव में ये बताओ, बच्चा वो जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे डिलीवरी हो रहा है? दीदी लोग रहती है गांव में, इसीलिए मैंने दीदी गांव में कह रहे हैं कि हॉस्पिटल, जिला अस्पताल की हालात बेहतर है, जिला की हालात बेहतर है। जिले की अभी जो है 15 दिन पहले एक सरकारी टीचर की मृत्यु हो गई है डिलीवरी में। आप जो है सारे न्यूज चैनलों में चला था, आप पता कर लीजिए। देखिए, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ये नहीं कह सकते कि मोर्टेलिटी रेट नहीं है। मोर्टेलिटी रेट होगा अगर कोई सीरियस कंडीशंस पे आ गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ या ध्यान समय से नहीं दिया, उस कारण हो सकती है। भाई साहब की बात मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखिए, आप न्यूरो की बात करें, ऐसा नहीं है। अगर किसी बीमारी के डॉक्टर नहीं है तो इस कंडीशंस के डॉक्टर हैं कि वो स्थिति संभाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर जो रेफर किया देखिए, चित्रकूट में देखिए मैम, रिफर ऐसा नहीं, मेदांता से भी रिफर होते हैं, वेदांता से भी रिफर होते हैं, रिफर केस होते हैं तो रिफर होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। हमारे यहाँ देखिए, अभी फिलहाल में आप जाइए, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है कैंसर की, अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। अगर एक पिता है, अगर 10 बच्चे हैं उसके, तो 10 बच्चों को एक साथ सब कुछ नहीं दे सकता है। धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ठीक। और जब आजाद हुआ था तो हर गांव में बिजली नेहरू जी भी नहीं लगा सकते थे। अगर उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो भी हर गांव में एक साथ बिजली नहीं लगा देते। समय धीरे धीरे परिवर्तित तो गांव में बिजली पहुंची, फंड आया, कलेक्शन हुआ, लोग पढ़े लिखे समझदार हुए, हर एक चीज धीरे धीरे बढ़ रही है। उसी हिसाब से चित्रकूट का विकास भी हो रहा है, अस्पताल भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जागरूक भी हो रहे हैं, उस हिसाब से व्यवस्थाएं हो रही है। क्या देखते हैं 9-10 साल में कितना आगे बढ़ा है, क्या काम रह गया? तस्वीर बदल गई पूरी, तस्वीर पूरी बदल गई। हाँ, वो इतनी शिकायतें कर रहे हैं। उनकी शिकायतें जो हैं, अब माइक पे नहीं बोलूंगा, ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं कि शिकायत होती है, लेकिन उनकी भी जेन्युइन है ना। अगर उनके क्षेत्र में नहीं हुआ तो वो भी चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में भी हो। अब जैसे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे न्यूरो को डॉक्टर नहीं है, अब उनको यही नहीं पता है कि न्यूरो का डॉक्टर कौन सा होता है। अगर सभी मूलभूत सुविधाओं की बात करूं, नगर के क्षेत्र में क्योंकि हम लोग मौजूद हैं और आप करबी की भी बात कर रहे हैं, तो कितना डेवलपमेंट देखते हैं और उसके बेसिस पे सरकार? डेवलपमेंट कंटिन्यू चल रहे हैं। हाँ। बिजली 24 घंटे में से कितने घंटे रहती है? लगभग 20-21 घंटे रह जाती है। पानी साफ आ रहा है बराबर। और वो जो हर घर जल योजना के तहत बात हो रही है, वो तो गांव के लिए है ना, वो गांव के लिए, गांव में जा रही है चीजें। हाँ बिल्कुल जा रही पता है? हाँ बिल्कुल जा रही हैं। लोगों ने, सबने सही कहा। देखिए, पहले चीजें क्या थी, आज चीजें क्या हैं। पहले डकैत जंगलों में रहा करते थे, अब डकैत समाज में रहते हैं। लेकिन क्राइम को अगर मैनेज किया तो योगी जी ने मैनेज किया। पहले, आज से 2017 के पहले मैं एक छोटी दुकान चलाया करता था, मुझे डर रहती थी कि मैं कितनी देर दुकान बंद करूं, कितनी देर चला जाऊं। लेकिन जब से योगी जी की यहाँ डकैतों का छत्र खुलेआम दुकानों से व्यापारी को घसीट के ले जाते थे, 10 लाख 50 लाख फिरौती मांगते थे या तो अपहरण कर लेते थे, अपहरण करते थे। लेकिन 2017 के बाद जब से योगी जी की सरकार आई है, एक शोरूम से आज मैंने 5 शोरूम जिले में खोले। हमारे यहाँ सैकड़ों लोग रोजगार करते हैं, मैं उनसे बहुत संतुष्ट हूँ। 47 से प्रक्रिया शुरू करें या 51 के आम चुनाव के बाद से लेकर चलें तो एक डिकेड है 51 से 2014 तक का, और एक डिकेड है 2014 के बाद से 2026 तक का। तो केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 9-9.5 साल, अगर हम इन दोनों कार्यकालों को मिला लें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आधारभूत संरचनात्मक विकास, इन सब की दृष्टिकोण से अब अगर हम पैरामीटर्स लेंगे तो पैरामीटर में इस सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों से कई गुना अधिक काम किया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कामतनाथ की जय, कामतनाथ की जय, कामतनाथ की जय। चित्रकूट में रम रहे जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवते ही देश।
तो चित्रकूट की इस पावन धरती से हमने लोगों से बातचीत की, नव भारत संवाद में उनसे उनके मुद्दे जाने, कितना विकास हुआ, तमाम मुद्दों पर लोगों ने दिल खोलकर अपनी राय रखी। नव भारत संवाद में फिर आपसे किसी और जगह पर मुलाकात होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हरेंद्र को दीजिए इजाजत। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।